हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो करोगे तो मॉर्निंग में आपके पास एक लिस्ट होगी स्टॉक्स की जिनमें आप काम कर सकते हो। चाहे वो ऑप्शंस में आप अपने स्टॉक्स में काम करो, चाहे उसकी फ्यूचर्स में आप काम करो, चाहे आप उसके कैश इक्विटी में आप उसका जो है ट्रेड करो। बेसिकली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहने वाले हैं। आपको जो है वन बाय वन उनको देखना है और स्टॉक को सेलेक्ट करना है और फिर उसमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो अपना जो वेबसाइट है genieanalysis.com, इस पर आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो मेन्यू सेक्शन है यहाँ पर आपको देखना है फ्यूचर डैशबोर्ड का सेक्शन है। यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, क्योंकि यदि आप देखो यदि आप लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाना चाहते हो, ठीक है, कि मुझे बाय करना है विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो आप को क्या करना है, आपको शॉर्ट साइड में पोजीशन करना है, शॉर्ट साइड में आपको ट्रेड करना है। तो दोनों तरह के स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिन स्टॉक्स में आप किन स्टॉक्स में आप जो है बाइंग पोजीशन ले सकते हो और किस तरीके से उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, लॉन्ग साइड के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई किन किन स्टॉक्स में जो है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक नज़र में आपको दिख जाएगा टॉप 5 स्टॉक्स जहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। BPCL, अबाउट इंडिया, AB कैपिटल, GMR इंफ्रा, MCX। तो ये मॉर्निंग में जैसे ही डेटा आना चालू होता है ये आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि किन किन स्टॉक्स में जो है लॉन्ग बिल्डअप की जो है क्रिएशन हो रहा है। साथ के साथ आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, नेक्स्ट आप जब देखोगे तो शॉर्ट कवरिंग किन किन स्टॉक्स में हो रही है, IOC, सेल, NMDC, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स। तो इन स्टॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है। तो आपको पता है जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होती है या लॉन्ग बिल्डअप होता है तो वहाँ पर जनरली आपको प्राइस में जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, उसके जब ये दो सिलेक्शन आप देख लो यहाँ पे कि लॉन्ग बिल्डअप किन किन स्टॉक्स में हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग किन किन स्टॉक्स में हो रही है। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है या प्राइस गेन कहाँ पर हो रहा है, ये स्टॉक्स में आप देख सकते हो। साथ के साथ एट अ ग्लांस आप यहाँ पे अपने जो शॉर्ट साइड की जो ट्रेड्स हैं किन किन स्टॉक्स में आप कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट बिल्डअप देखना है, लॉन्ग लिक्विडेशन देखना है। साथ के साथ आपको ये देखना है कि जो शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग लिक्विडेशन है, इसमें जो स्टॉक्स हैं दोनों के अंदर उसमें मिला के आपको प्राइस लूज़र में कौन कौन से स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे अच्छा प्राइस लूज़ होने की ये जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट बिल्डअप आईसर मोटर में हो रहा है, यहाँ पर प्राइस लूज़र में आपको ये दिख रहा है। फिर देखोगे आप श्रीराम है, डाबर है, टाटा केम है। तो ये सारे मतलब ये जिन में शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे दिख रहा है वो सारे प्राइस लूजर में यहाँ पर दिख रहे हैं। सेम ऐसे ही आप देखो लॉन्ग बिल्डअप में भी यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे ऊपर नीचे करके दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट में जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो खैर चलो आप एट ए ग्लांस 4 या 5 स्टॉक्स है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 8-10 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब आप उनको चार्ट पे लगाओगे तब आपको वहाँ पर एक जो एंट्री पॉइंट्स है वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये स्टॉक्स आज इन स्टॉक्स में आज जो है शॉर्ट की तरफ या लॉन्ग साइड की तरफ काम बन सकता है। इसके बाद आप अपने प्राइस चार्ट पे लगा के आप उसमें सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट अपना प्लान कर सकते हो। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, मेन्यू में जाना है, उसके बाद आप फ्यूचर OI एनालिसिस वाला जो टैब है इस पर क्लिक करना है, तो आपको इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। अच्छा, यहाँ पर तो आप एट ए ग्लांस देख सकते हो, एक नज़र में आपको आइडिया लग जाएगा, दिस में चेंज एज पर द डेटा चेंज। तो आपको इससे और थोड़ा सा जो है प्रिसाइजली इन्फॉर्मेशन देख रही है तो यू कैन कम टू दिस हेयर और यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ स्टॉक्स चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं लॉन्ग साइड की बात करता हूँ तो हमें क्या देखना था, कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप को यदि क्लिक करते हैं तो हमें ये दिखेगा भाई BPCL, ये 5 तो वहाँ दिख ही रहे थे और 5 में कौन कौन से दिख गए, ये स्टॉक्स हमें दिख गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक्स में हम जो है इस तरीके से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से मतलब आप कॉपी कर लो, है ना, और आप अपनी एक एक्सेल ओपन करके आप उसको जो है वहाँ पर पेस्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्टॉक्स जो है पेस्ट कर दिए, ये मेरे लॉन्ग साइड वाले स्टॉक्स हैं फॉर लॉन्ग साइड वाले। ठीक है, अब फॉर लॉन्ग साइड में आप यहाँ देखोगे, उसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मैंने कितने दे लिए, देखो 5 यहाँ थे और 5 मैंने और ले लिए लगभग।
तो ऐसे ही मैं यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को भी देख लेता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है, तो वहाँ के भी मैं 10 वाले स्टॉक जो है, मुझे कुछ स्टॉक्स इसमें कॉमन भी मिलेंगे मे बी, तो मैं यहाँ पर ये देख लेता हूँ। तो मैं फिर अपनी एक्सेल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये क्या करा मैंने यहाँ पर, ये जो फॉर लॉन्ग साइड में जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो है शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, ये सब वाई की इन्फॉर्मेशन से ये स्टॉक्स मेरे लॉन्ग साइड की स्टॉक्स की लिस्ट बन चुकी है, जहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है ऊपर के स्टॉक्स में यहाँ तक, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो आप कैटेगराइज भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कि भाई ये स्टॉक्स जो है मेरे, जो मैंने पहले लिए हैं यहाँ पर, ये मुझे क्या दिख रहे हैं, इसमें मुझे जो है ये लॉन्ग साइड वाले स्टॉक्स हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। ठीक है, आप इसको अपना किसी तरीके से एक कैटेगराइज कर दो। फिर यहाँ से आप जो है इसमें, इधर इसमें क्या हो रहा है, इधर इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट टर्न कर सकते हैं। ठीक है, जिन स्टॉक्स पे आपको काम करना चाहिए। ये फॉर लॉन्ग हो गया। अभी शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप में हमें क्या करना है, लॉन्ग लिक्विडेशन देखना है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन किन किन स्टॉक्स में हो रही है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन मुझे इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स को मैं जो है नोट कर लेता हूँ। भाई ये स्टॉक्स है, इसको मैंने इधर नोट कर लिया। उसके बाद में फिर आ गया, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, जिनमें मुझे क्या दिख रही है अभी, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स मुझे उठाने हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे इसी तरीके से मैंने काम किया और यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से अगेन मैं इसको फिर से वही कहानी इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं इसको जो है अगेन, मैं पहले यहाँ वाले स्टॉक्स को जो है ये बेसिकली आप जो है एक लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे काम करना चाहिए आज की डेट में, ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट लिक्विडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कर दिया आपने। कोई और कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपको आपके रडार में आ गए। अब आपको क्या करना है भाई, इन स्टॉक्स में काम करना है। ये लॉन्ग साइड में, ये शॉर्ट साइड में। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब इसमें देखो प्राइस गेन, इसमें इन स्टॉक्स में क्या प्राइस गेन हो रहा है, तो यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर प्राइस गेन कहाँ किन किन स्टॉक में हो रहा है, फ्यूचर प्राइस एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, प्राइस गेनर आ जाएंगे आपके पास, किन किन स्टॉक्स में प्राइस गेन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से फिर से आप वही काम करो कि आप यहाँ से 8-10 स्टॉक्स पकड़ो और यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आप यहाँ पर प्राइस गेनर वाले सेक्शन में यहाँ पर आप आके पेस्ट कर दो। फिर ऐसे ही आप देखो यहाँ पे प्राइस लूजर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आप प्राइस लूजर में आ जाओ, फिर से वहाँ से कॉपी कर लो। रैंडम आप कॉपी करके, मैं जस्ट आपको समझाने को बता रहा हूँ, आपको सिर्फ देख लेना है, उससे काम हो जाएगा। आप समझ रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना है, देख लेना है। आपको ये कॉपी करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ यहाँ पर आके देख लेना है, आपको समझ आ जाएगा। आप अपने चार्ट में जाके लगा दो उनको। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया कि मुझे जिन जिन स्टॉक्स में काम करना है, मुझे वहाँ उन्होंने स्टॉक्स के लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो BPCL है। अब इसमें देखो, ये सारे फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, तो इसमें लिक्विडिटी का कोई एज सच इशू होगा नहीं। आप किसी भी स्टॉक्स को पकड़ सकते हो। IOC है, सेल है, MNDC है, पावर ग्रिड है, अडानी पोर्ट्स है, टाटा स्टील है, गेल है, ये सारे स्टॉक्स हैं। इनमें मान लो आप किसी भी 4-5 स्टॉक्स में आप काम करना चाह रहे हो, इसमें आप काम करना चाह रहे हो, तो ये सब स्टॉक्स क्या हैं, आपको आप ये इनमें आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग पोजीशन जैसी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जैसी क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन दी योर प्राइस एक्शन एनालिसिस और अदर टाइप ऑफ एनालिसिस। यहाँ से आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया। तो जब आप ये स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप समझ देखो यहाँ पर ये क्या थे, प्राइस गेनर थे एक्चुअली यहाँ पे नीचे ना, तो प्राइस गेनर ये शुरू में सुबह ही मिल जाता है आपको, सुबह ही जैसे ही मार्केट ओपन होगा वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो GMR इंफ्रा है, सेल है ना, जिंदल स्टील है, पावर ग्रिड है। चलो जिंदल स्टील है, यहाँ पर पावर ये इसमें मोमेंटम हो रही है, ये स्टॉक है। ठीक है, तो एक स्टॉक्स में जनरली आप ये देख लो कि किन किन स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो, तो वो स्टॉक आप उठा के यहाँ देख लो। तो जिंदल स्टील है, जैसे जिंदल स्टील में मुझे ऐसा लग रहा है, या टाटा स्टील है, अडानी पोर्ट्स है। आप कोई भी स्टॉक, जैसे जिंदल स्टील मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कि चलो जिंदल स्टील में हम लोग काम करते हैं, तो जिंदल स्टील को मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। अडानी पोर्ट में मुझे देखना है, ये देख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद PNB में आपको कुछ देखना है कि चलो PNB में काम करना है, या कोफोर्ज, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में आपको कुछ काम करने का समझ आ रहा है। तो ये क्या मल्टीपल स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर भी देखो भाई क्या है, यहाँ पर भी आपको अडानी पोर्ट्स दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अडानी पोर्ट्स दिख गया,
टाटा स्टील दिख रहा है, गेल दिख रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी कि भाई कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग में। अब देखो शॉर्ट कवरिंग हो रही है अडानी पोर्ट्स में, और यहाँ पर अडानी पोर्ट्स यहाँ भी है, ठीक है। तो अडानी पोर्ट को देख लेते हैं। तो अडानी पोर्ट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एक और टैब है हमारे पास, इंट्रा फ्यूचर OI एनालिसिस। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको देखना है कि हर 3 मिनट में उसमें क्या गतिविधि हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अडानी पोर्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो अडानी पोर्ट्स को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, और शुरू से मुझे देखना है कि भाई उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये अडानी पोर्ट्स 9:40 पे यहाँ पे डेटा आया है, 9:15 से 12:59, 12:69, देखो 14 पे आया, 12:69 लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। लॉन्ग बिल्डअप सेक्शन हमारे पास था, सुबह ही हम देख लेंगे भाई 9:24 के आसपास 1266 चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, आपको दिखाता रहेगा यहाँ से कि भैया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और फिर बीच में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो ये जो सेक्शन है ये आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में क्या चल रहा है। तो लॉन्ग की तो ऑलरेडी हमने देखी है। तो इसमें आप देखो सुबह ही आपको 9:24 के आसपास, 9:21 के आसपास ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई। तो आप क्या करोगे, जैसे ही डेटा आएगा आप अडानी पोर्ट्स को अपने चार्ट में लगा लो। अब अडानी पोर्ट्स को कैसे लगा सकते हो चार्ट में, अब यहाँ पर आप आओ, आप यहाँ पे अडानी पोर्ट्स डालो, कोई भी आपके पास सिस्टम है चार्टिंग का, वहाँ पर आप इसको अडानी पोर्ट्स को लगा लो, ठीक है। अडानी पोर्ट्स मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब अडानी पोर्ट्स मैंने लगा लिया और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अडानी पोर्ट्स का ये 5 मिनट जो है 5 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इसमें क्या देखना है बेसिकली आपको, जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, आपको वीवैप और वॉल्यूम को नज़र रखना है बेसिकली, ठीक है। वीवैप और वॉल्यूम को आप नज़र रखो, साथ में आप इसमें जो है एक मूविंग एवरेज लगाओ 10 मिनट्स का, ठीक है। दैट विल हेल्प यू। तो आपको ये दिख जाएगा मॉर्निंग में कि इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर नौ 20 के आसपास आपको दिख गया। ये वीवैप की लाइन है ब्लू वाली, ठीक है। ऑरेंज वाली लाइन जो है इस तरह से बना लेते हैं, जो ऑरेंज वाली जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है। तो मूविंग एवरेज ये सॉरी पर्पल वाली जो है, तो ये 10 डेज़ की मूविंग एवरेज से तो ऑलरेडी ऊपर चल ही रहा है, तो ये एक जोन हमारा बढ़िया दिख ही रहा है। प्लस ये वाला जो कैंडल है सबसे पहला 9:15 9:20, तो हमें देखो हमें क्या समझ आया है कि भाई यहाँ पर इस लिस्ट में जो हम देख रहे हैं 9:24 तक आपको जो है 5-6 मिनट डेटा देख लेना है, 18, 21, 24, ये आप 9:24 के आसपास तक आपको ये 3 मिल जाते हैं। आप थोड़ा और वेट करो, 9:27 तक देख लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा 9:27 तो 9:30 के आसपास तक कि भाई इस स्टॉक मेरे सिलेक्शन स्टॉक हो गया मेरा, ठीक है। अब उन पर्टिकुलर एक स्टॉक्स में मैं जाकर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो स्टॉक लगा दिया। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि भाई वीवैप के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई है, और इस स्टॉक में आप ये देखो रहे हो वॉल्यूम ज़बरदस्त है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक तो ये ऑलरेडी चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। 10 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर इसने ऑलरेडी आज क्लोजिंग दी है, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 9:15 है पे जो 9:20 पे कैंडल बना, तो इस तरीके का बना। प्राइस क्या चल रहा है 1268। फिर यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई ये स्टॉक इसको पार कर गया, ठीक है। और ये पार करने के बाद अच्छे वॉल्यूम, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग जो मुझे दिख रही है कि यहाँ पर एक आप बाई पोजीशन बना सकते हो, चाहे आप इसका कॉल खरीद लो, चाहे आप कैश में खरीद लो 1268 से। और ये कहाँ तक इसने जो है हाई बनाया है, यहाँ तक इसने हाई बनाया है। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक इसने हाई बनाया है 1287। तो 67 से 20 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको सुबह ही मिल गया। किस पॉइंट पे, 9:20 के आसपास, 9:18 का डेटा आपके पास था, ठीक है। वहाँ पर आपको पोजीशन मिल गई। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई यार ये जो है मैं 9:24 या 9:27 9:30 के आसपास तक का डेटा मैंने देखा जी, 1280 तक के आसपास था। तो जी बिल्कुल ठीक था, 1280 9:30 के आसपास देखते हैं। तो 9:30 के आसपास क्या मिल रहा है, ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट दे चुका है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर। ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे ना आप, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है ये वीवैप के ऊपर, हमें जनरली क्या ट्राई करना है कि यदि ये हमें नियरेस्ट वीवैप के ऊपर है तो यहाँ पर आपको मौका लग जाता है बाई करने का, विच इज़ वेरी गुड, पहला चांस है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब ये यहाँ पर है तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि ये एक अपने वीवैप के लेवल पे एक सपोर्ट लेता है क्या नीचे आता है क्या।
तो यहाँ फिर हम यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 9:55 के 9:30 के आसपास भी मान लो यदि आप सिलेक्शन करते हो 9:30 के आसपास ये कैंडल बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 9:30 भी क्या है कि बिल्कुल आप करीब हो 972 के आसपास, तो यहाँ पर भी एक पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो इस वाले रेंज में करते हो, ठीक है। 9:30 के आसपास भी, लेकिन यदि आप यहाँ पे पहुँच चुके हो जहाँ पर 10 बज गए हैं और यहाँ पर आपने जो है पोजीशन आपको नहीं क्रिएट करनी है, आपको वेट करना है, अगेन वेट करना है कि यदि ये थोड़ा सा सपोर्ट के जोन में आता है। सपोर्ट क्या होगा, इसका वीवैप जो लेवल है वो सपोर्ट हो जाएगा। वीवैप लेवल इसका 1270 के आसपास है, तो 1270 के आसपास फिर से इसमें जो है एक आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप RSI को भी देखोगे तो ऑलरेडी ये ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट में आके आप थोड़ा वेट करोगे कि भाई सुबह में यहाँ से मेरी बाइंग हुई है और यहाँ से यहाँ तक में जो है मैंने एक पोजीशन बना के प्रॉफिट को जो है बना लिया है। उसके बाद जो है, ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने डिसीजंस ले सकते हो। प्राइस एक्शन के बेस पे देखोगे आपको देखो स्टॉक्स तो मोमेंटम दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव साइड में चल रहा है। यदि आप स्टॉक्स को देखोगे तो बाद में इसमें शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है लॉन्ग बिल्डअप के बाद। आप ये देखोगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, तो इस स्टॉक में यदि मान लो आपने यहाँ पे बाइंग कर भी ली, आप सपोज करो कि आपने देखा 9:30 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर आपने बाइंग कर भी ली कहीं पे 977, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप उसको देखते रहो थोड़ा सा और अपना जो है जो डे का जो लो है इसका उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है मान लो वीवैप के आसपास, जैसे यहाँ पर फर्स्ट बाइंग आपको बहुत बढ़िया मिली इस दौर के आसपास, फिर ये नीचे आता है और ये फिर ये ऊपर जाता है इस वाले पॉइंट के आसपास भी मुझे एक अच्छी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बाइंग दिख रही है, तो यहाँ से भी आप इसको थोड़ा ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें थोड़ा सा और आगे बात करें तो ये फिर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चला गया। उसके बाद तो ये इंट्राडे में बेसिकली सुबह में आपको काफ़ी, सुबह में एक मूव यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ पर एक मूव मिल चुका है, उसके बाद आप अपने लिए इसके आसपास भी बाइंग करी है, तो आप कॉस्ट के आसपास ही इसमें एग्जिट करोगे, इंट्राडे के मोमेंटम को आप जो है इसमें। उसके बाद दूसरा स्टॉक एक बार हम देख लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन में हम कोई स्टॉक को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास क्या क्या स्टॉक हैं जिनमें शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिख रही है मुझे। एक एक्सिस बैंक दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्या इसमें भी एक्सिस बैंक है क्या, HDFC RBL बैंक है, HDFC बैंक है, ठीक है। आइसर मोटर है, आइसर मोटर को देख सकते हो आप, है ना, आइसर मोटर में भी अच्छी मोमेंटम आती है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप आइसर मोटर्स में देख लो, यहाँ पे मतलब इनमें से कोई भी स्टॉक्स आप लगा के देख लो। अडानी इंटरनेट है, ठीक है। आइसर मोटर को भी देखते हैं हम यहाँ पर, तो चार्ट में आके लगा लेते हैं। तो चार्ट में आके मैं यहाँ पे ये लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो आइसर मोटर में देखो आप भाई, आइसर मोटर में क्या हुआ है आज 5 मिनट के चार्ट में, है ना, इसमें आप एक मूविंग एवरेज भी लगा लो, आइडिया लग जाएगा आपको 10 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज को मैं जो है कलर इसका चेंज कर देता हूँ तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे लिस्ट में तो पहले से है ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज के ये वीवैप के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है 9:20 के आसपास, लेकिन हमारी जो हमारा यहाँ पर मैं आके देखता हूँ, यदि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसीलिए चुना है ऐसे स्टॉक को। तो यहाँ पर आइसर मोटर को देखो क्या हुआ है आइसर मोटर में। तो आइसर मोटर में आप मॉर्निंग से देख रहे हो शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, यानी ये 9:18, 9:21, 9:24, 9:30, यानी आप ये 1 2 3 4 कैंडल देख लो 9:27 के आसपास के डेटा पे चलते हैं। तो 9:27 में क्या हो रहा है, 9:35 लगभग ये। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो बाइंग हुई है ये कहाँ से 3882 के आसपास गई है। लेकिन यहाँ पे ना देखो क्या हो रहा है कि ये एक तो वीवैप के ऊपर है, पहली बात, डेटा बता रहे नेगेटिव है, यहाँ पर इसने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या करना है, ऐसे स्टॉक में ये पोजीशन बनाने में थोड़ा सा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे पोजीशन बनाओगे तो ये क्या है, एक रेंज में इसने ट्रेड करा है काफ़ी समय तक, तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा एक क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन जैसी क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इसमें, तो ये डेफिनेटली इसको गिरना है, प्राइस को यहाँ पे गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो और कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे, ठीक है। आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स में जो आपके अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है,
पहले कैंडल में ही आप देखोगे बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, फिर उसने थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी करी है। यहाँ से 48 से लेके इसने ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम दिया है, जो कि इसके लिए बड़ी बात नहीं है। ऐसे मोटे 40 पॉइंट का मोमेंटम देना अपसाइड या डाउन साइड में। तो यहाँ पर ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स में क्या करना है, हमें बच के रहना है। हमें एकदम से उसमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें वेट करना है कि ये हमारे डायरेक्शन में आए, यानी जो डेटा कह रहा है उस डायरेक्शन में आएगा, तब हम पोजीशन इसमें क्रिएट करेंगे। तो पहली चीज़ तो शुरुआत में हमें वेट करना है। यदि ये ऊपर जा रहा है तो हमें इसमें पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि डेटा में क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है भाई शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है इसमें और प्राइस लूज हो रहा है, तो इसमें हमें क्या शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो शॉर्ट पोजीशन में हमें यहाँ पे एंटर नहीं मिल रही, यहाँ तो ये उल्टा एंटर बता रहा है, ठीक है। तो हम इसके बेस पे एंटर नहीं कर रहे। हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि आप नोटिस करोगे, यदि ये बाय ऊपर जा भी रहा है, यहाँ पे ये ऊपर ये आप देखोगे, यदि ऊपर ये जा भी रहा है इस जगह पे, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मुझे इनमें वॉल्यूम नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। नीचे देखो, आप दिख रहा है आपको, नीचे आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, अप साइड सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि डेटा का सपोर्ट है नहीं, वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हो नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि कब ये हमारे जोन में आएगा। तो जोन में कब आएगा, जब ये जो है वीवेब के नीचे या तो क्लोजिंग दे रहा हो हमें, ठीक है, या हमें कहीं भी एक ऐसा मोमेंटम मिल रहा है जहाँ से हमें इसको शॉर्ट करना चाहिए। तो हम शॉर्ट देखो कहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर नहीं दी, यहाँ भी नहीं दी, कहीं भी हमें यहाँ पे ना प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली है कि भाई क्लोजिंग। तो क्लोजिंग हमें कहाँ दिख रही है, एक हमें मिला है कहाँ पर, यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे इसने वीवेब के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया, बट वीवेब के आसपास ये इसने सपोर्ट जैसा बनाया है, वीवेब पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर एक अवॉइड आप कर सकते हो उसको, ठीक है। इसमें यदि आप थोड़ा सा एक इंडिकेटर और जो स्टॉक्स में काफ़ी फेमस होता है, RSI को लगा दो इसके अंदर। तो ये क्या है कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो उसको 360 डिग्री एनालिसिस में आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आप देखोगे RSI ये बिल्कुल जो है ओवरसोल्ड वाले जोन में है, इसको थोड़ा सा हम इसको ओवर बॉट वाले जोन में जाने देते हैं। तो ये यहाँ पर गया है, तो ये वाला जो जोन है ना यहाँ पे, यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब ये ओवर जो जोन में ये पहुँचता है, उसके आसपास जब ये पहुँच रहा है, ठीक है, तो वहाँ से हमको अलर्ट होना है कि भाई यहाँ से जब ये नीचे की तरफ बनाएगा मोमेंटम, तब हम, क्योंकि डेटा हमारा नेगेटिव है, तो हम उस नेगेटिव डेटा के साथ इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पीक के आसपास हम एक रिस्क ले सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। मैं ये कह रहा हूँ यहीं के आसपास आप एक रिस्क ले सकते हो। और फिर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर देखो, ये क्लोजिंग हुई है, ये वीवेब के नीचे क्लोजिंग हुई है, इस वाले पहला ही कैंडल देखो यहाँ पे, और इस वाले कैंडल पे मार्केट ने RSI ने क्या करा है, इसने नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया बनानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक रिस्क वाला एक ट्रेड जो है यहाँ पर आप ले सकते हो कि यहाँ से एक मैंने पी साइड में ट्रेड ले लिया या इसको शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जब ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हुआ, हालांकि इसमें हमें इसमें भी हमें कोई खासा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, बट क्या है कि हमारा डेटा सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें एक मोमेंटम आने की संभावना है, ठीक है। तो आप थोड़ी सी पोजीशन को यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, और जब ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी और पोजीशन ऐड कर सकते हो, ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। प्लस साथ में आप देखो, जब ये वाला कंडीशन आपको दिख गया है कि भाई वीवेब के नीचे क्लोज हो गया, तो और पोजीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो और ऐड कर सकते हो, और आप डेटा के साथ आप इसको रन कर सकते हो। और फिर उसके बाद देखो, थोड़ा इसने ऊपर भी जाने की कोशिश करी है, नीचे आया, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक अच्छी रैली मिल गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना था 87, और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की नीचे की साइड रैली मिली है। फिर यहाँ इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, तो ऊपर जाने पे मैंने आपको क्या बोला है कि भाई आपको देखना है कि वीवेब के पास ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये बिल्कुल ओवर सोल्ड वाले जोन में आया, तो थोड़ी सी जो है ये ऊपर की तरफ ऑब्वियसली जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा एक कंसोलिडेटेड फेज में एक रेंज में इसने बनाया, और फिर इसने रेंज नीचे की तरफ ही ब्रेक करा है। और मतलब इस यहाँ से देखो, इंट्राडे में क्या चाहिए, इस वाले जोन तक आप प्रॉफिट बना जाओगे। आइसन मोटर सेलेक्ट करने का मेरा यही एक रीज़न था कि आप जो है देख सको कि भाई जब ऐसा स्टॉक फंसता है जहां डेटा कुछ और कह रहा है और प्राइस में कुछ और कह रहा है, तो हमें किस साइड में एक्शन लेना चाहिए। तो ये दोनों स्टॉक्स में मैंने आपको एक तो सिंपल एनालिसिस था, वहाँ पर आप सिंपली बाय कर सकते थे। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको जो है कसमकस रहेगी कि यार यहाँ डेटा में जो है तो ये रिवर्स चल रहा है, और यहाँ पर ये जो है अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये पॉइंटर्स आप याद यदि रखोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी कि मुझे पोजीशन किस साइड में बनाना चाहिए। आपको बेसिकली डेटा के साथ चलना है,
ठीक है। ये प्राइस क्या हेल्प करेगा आपको कि कहाँ पर आप बेसिक एंट्री बना सकते हो, तो ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगा जो मैंने आपको शुरुआत से बताया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो एनालिसिस है ये काफ़ी हेल्प करने वाली है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके आप यहाँ पर एक नज़र डाल सकते हो, यहीं से दिख जाएगा। देखो 4-5 स्टॉक्स बहुत होते हैं, आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैंने आपको जस्ट करके दिखाया कि लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आप वहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हो। यहीं से आप जो है स्टॉक को शॉर्ट करना है तो ये 4-5 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 10 स्टॉक उठाओ, इनमें से किसी एक पे आप चार्ट लगाओ, 2 पे चार्ट लगाओ, 4 पे चार्ट लगाओ, उनमें देखो कि किस स्टॉक में मुझे बाइंग पोजीशन मिल रही है या सेलिंग पोजीशन बन रही है जहाँ पर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी लॉन्ग में आप कर सकते हो। साथ के साथ ये करने के बाद, पहले स्टेप के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है प्राइस लूजर्स कौन कौन से, जस्ट टू वेरीफाई इट। ठीक है, ये भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं यदि आपने एट वंस इसको देख लिया। सिंपली आप क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेज है इंट्रा फ्यूचर एनालिसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जरूर देखना है आपको भाई। यहाँ पर जब आप आ गए तो यहाँ से आपको आइडिया पता चला जाएगा भाई इस स्टॉक में हो क्या रहा है। शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, मतलब ये इसका डायरेक्शन बॉटम साइड में है, नीचे की साइड में है। उसके बाद आपको चार्ट पे जाना है। जब यहाँ पर आप कंफर्म हो जाओ 9:30, 9:30, 10 बजे तक आप ये कंफर्मेशन ले लो कि भाई ये शॉर्ट में ही बन रहा है और शॉर्ट पोजीशन ही चल रही है, प्राइस भी आपको यहाँ पे दिखता भी रहता है। इससे क्या कि इससे आपको आइडिया लगेगा, लेकिन एंट्री पॉइंट आपको ये इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों स्टेप्स मैंने, चारों स्टेप्स आपको बता दिए हैं, आपको एंट्री पॉइंट सिलेक्शन भी बता दिया है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा इसमें डेमो ट्रेड करने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा इसको मॉनिटरिंग करो। वंस यू विल मॉनिटर इट, आप रेगुलर बेसिस पे जब थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे इस पैटर्न को यूज़ करने में, देन यू विल फाइंड कि बहुत ईजी है। आप 7-8 स्टॉक्स का सिलेक्शन करके आप उसमें किसी 1-2 स्टॉक्स में आप जो है काम कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लेट मी नो आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट करना, मैं आपको उनको कमेंट सेक्शन में आपको मैं उनका आंसर करूँगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है कि पूछना है, इसमें ये चीज़ करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप प्राइस एक्शन में सिर्फ यही 3 चीज़ें आपको करनी है, आप अपने सेटअप पर भी उसको लगा सकते हो इन स्टॉक्स को। स्टॉक सिलेक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप स्टॉक सिलेक्शन कर लो, डेटा को प्रायोरिटी दे के आप अपने प्राइस वाले एक्शन पार्ट पे वहाँ पर उसको लगाओ, और वहाँ पर जैसे ही आपको आपके डायरेक्शन में एंट्री मिलती है आप वहाँ पर एंट्री बनाओ और प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।